हेलो गाइड। वेलकम। कैसे हैं यार? यार लास्ट बार हमने खत्म किया था आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास हमने खत्म किया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और आज आपको टैक्स के नए चैप्टर की तरफ लेकर के चलेंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्लियर? पीजीबीपी। हम लोग बिजनेस में और प्रोफेशन में कैसे टैक्स को कंप्यूट करते हैं, बिजनेस से और प्रोफेशन में कैसे टैक्स को, टैक्सेबल इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं, इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम बेस्ड चैप्टर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताता हूं। सबसे पहले बात करें इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट होता है। बिजनेस में क्या होता है आपका? प्रॉफिट या गेन होता है जिसके आधार पे हम टैक्स को चार्ज करते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट होता है जिसके आधार पे हम टैक्स को चार्ज करते हैं। और बिजनेस में गेन भी कभी कभी हो जाता है जिसके आधार पे भी हम टैक्स चार्ज करते हैं। और सेक्शन 28 के आधार पे, सेक्शन 28 के आधार पे बिजनेस में टैक्स कंप्यूट किया जाता है, टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है। बात करें प्रॉफिट, क्या होता है? एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक प्रोड्यूसर जब किसी सामान को मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, या फिर अगर उन्होंने सामान को कहीं और से परचेज करा है, कॉस्ट उसका लगा हुआ है, ठीक है, और अपना ब्रांडिंग करके अगर वह मार्केट में बेचता है तो उसे ऑलरेडी पता होता है कि भाई हमने सामान को लाने से बेचने तक में हमारा क्या खर्च हो गया। दैट इज नोन एज कॉस्ट। वह क्या कहलाएगा? आपका कॉस्ट कहलाएगा। और अगर कॉस्ट से ज्यादा पे सामान को सोल्ड आउट कर दिया, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे सामान को सोल्ड आउट कर दिया, दैट इज प्रॉफिट। वह हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज प्री डिटरमाइंड। हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि भाई हमारा कॉस्ट प्राइस दिया था और हमने इतना में सामान को बेच दिए, तो वहां पे हमारा प्रॉफिट प्री डिटरमाइंड होता है। लेकिन बात करें बच्चा गेन का, गेन प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। आपने 100 रुपया का प्रोडक्ट खरीदा था, आपको पता था कि मार्केट में इसका प्राइस 100 है, ठीक है, और अभी अगर हम इसको सोल्ड आउट करेंगे तो बेचने में हमें 120 का सोल्ड आउट होगा, तो हमें 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिस कारण से इस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 150। इसका प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 150 हो गया। अब आप सोच रहे हो यार, आपने तो प्लान बनाया था कि 20 प्रॉफिट जनरेट करना है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ही मार्केट में 150 हो गया। अब आपका स्टॉक पहले का था और आप बोल रहे नहीं, अब 200 का बेचेंगे। कितना का बेचेंगे? 200 का बेचेंगे। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटीज, आपका इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। दैट इज गेन। वह क्या कहलाएगा? अपना गेन। जो आपने प्री डिटरमाइंड नहीं करा और अचानक से अनसर्टेनिटीज आपको हो गया, दैट इज गेन। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं बिजनेस में, कि बिजनेस में आपका वह सारा इनकम का सोर्स, जहां से पैसा आ रहा है, जहां से पैसा बिजनेस को मिलता है, ठीक है, वह सारा टैक्सेबल होता है। वह सारा क्या होता है? टैक्सेबल होता है। टोटल 12 है। चलिए मैं कंटेंट्स के हिसाब से लिखता हूं, अच्छे से देखिएगा। हाँ गाइज, आगे देखिएगा। यह तो यहाँ पे आपका सेक्शन 28 के आधार पे टैक्स चार्ज फ्रॉम बिजनेस। देखिए, सबसे पहले बिजनेस में टैक्स चार्ज करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे बिजनेस को इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बात करें यार कि अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर किसी ने बिजनेस करा है, तो नेचर ऑफ द बिजनेस के हिसाब से गुड्स को सोल्ड करेगा, उसके प्रोफेशन के हिसाब से इनकम होगा, तो वह सारा टैक्सेबल होता है, ठीक है। अगर कोई कंपनसेशन या क्लेम अगर उसे रिसीव हो रहा है, ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन उसे मिल गया, किसी प्रकार से कोई क्लेम मिल गया, अगर कोई क्लेम किया था, क्लेम मिल गया उसको, तो वह भी आपके बिजनेस हेड में टैक्सेबल होता है। क्लियर? बात करें इनकम डिराइव फ्रॉम ट्रेड, अगर व्यापार के द्वारा इनकम हो रहा है किसी तरीके का, तो वह भी हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंटेंसिव, अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपोर्ट करा है, अगर आपने कुछ ऐसा सामान किसी दूसरे कंट्री को, दूसरे जगह को एक्सपोर्ट करा है, और अगर आपको उससे कुछ इंटेंसिव मिल रहा है, कुछ इंटेंसिव अगर आपको रिसीव हो रहा है, तो वह सारा भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर?
एनी प्रॉफिट फ्रॉम ड्यूटी ट्रांसफर, अगर आपने ड्यूटी पेड करा, गवर्नमेंट ने कुछ रिबेट दे दिया, कुछ माफ कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ ड्यूटी का आपको रिफंड हो गया, तो वह भी आपके लिए टैक्सेबल होगा। क्लियर? एनी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, समझिए मेरी बात को, परक्यूजिट का वैल्यू क्या होगा? कभी कभी यार आप देखे कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई कस्टमर आया और बोल रहा है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपसे सामान गुड्स तो लेके जाएंगे लेकिन आपको उसके बिहाफ में पैसा नहीं देंगे, लेकिन देखिए हम फार्मर हैं और आपको फार्मिंग मतलब आपको कुछ भी वैसा गुड्स दे देंगे जो आपके लिए यूटिलाइजेबल होगा। मतलब मनी नहीं दिया लेकिन मनी के फॉर्म में कुछ और दे दिया, सपोज एट कोई एसिड्स दे दिया, तो वह भी आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट जो मिलेगा वह आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? एनी इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस फ्रॉम पार्टनर, अगर आपके कोई पार्टनर है, कोई बिजनेस पार्टनर है, या फिर जहां से आप सामान को मैन्युफैक्चरर करवा रहे हो, या फिर जिससे आप सामान को परचेज कर रहे हो वहां से आपको बोनस मिल गया, कोई कमीशन मिल रहा है, तो वह सारा भी बिजनेस सेड में टैक्सेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम नॉट कैरिंग आउट सिमिलर बिजनेस। अभी समझिए इस पॉइंट को, थोड़ा सा अच्छा भी है। क्या हुआ यार कि आपने बिजनेस ओपन करा, अब बड़े बड़े बिजनेस सिमिलर नेचर के आपके इर्द गिर्द थे, अब उनको लगा कि यार देखो कुछ अलग वेराइटी के साथ में कुछ डिस्काउंट करके किसी कंपटीशन वे में उन्होंने हमारे बिजनेस को अक्वायर भी कर लिया, हमारे बिजनेस को मतलब चला रहा है, हमारी तरह का बिजनेस, सिमिलर बिजनेस चला रहा है, और हो सकता है कि इसका बिजनेस आगे जा करके हमारे बिजनेस को हैम करे, नुकसान करे। तो आपको बोलेंगे देखो यार हम भी यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सालों से चला रहे हैं, तो तुम अब यह सिमिलर बिजनेस नहीं करो, बदले में हम तुमको इसके लिए कुछ पैसा कंपनसेशन देते रहेंगे या फिर कुछ चार्ज तुमको पेड आउट करते रहेंगे। तो वैसा भी इनकम अगर आपको रिसीव हो रहा है तो वह भी आपके बिजनेस सेड में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? आगे, एनी सम रिसीव फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस। क्या होता है कीमैन? देखिए वह बंदा जिससे बिजनेस चल रहा है यार, वह बंदा जिसका रोल बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वह है तभी बिजनेस चल रहा है, नहीं रहने से बिजनेस ना चलेगा, बिजनेस रन नहीं करेगा, तो वैसे बंदे का अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ है और उसका सम अगर क्लेम मिल रहा है या फिर सम मिल रहा है, तो वह भी आपके लिए इनकम होगा और वह टैक्सेबल हो जाएगा बिजनेस में। क्लियर? अब दो तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बच्चे ध्यान समझिएगा, सुनिए। या तो आप सारे बिजनेस के जो जो हेड इनकम वाले रहेंगे, मतलब जहां जहां से बिजनेस को इनकम जनरेट हो रहा है, ये सारा अगर दिया हुआ रहेगा तो इस सबको आप ऐड कर दीजिए, और बिजनेस के जो खर्च होंगे आप उसे माइनस कर दीजिए। तो इनकम में से खर्च को अगर माइनस कर दोगे तभी आपका बिजनेस का नेट इनकम मिल जाएगा जिसपे आप टैक्स चार्ज कर सकते हो। क्लियर? दोनों तरीका आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन चलिए एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से बनेगा, थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट पड़ेगा। देखिए, कंप्यूलेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस, यहां लिखा हुआ है पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? सबसे पहले हमें यहां पे निकालना है कि बिजनेस में देखिए नेट प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? अगर आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्लियर, वह सबसे पहले आप राइट डाउन कर दीजिएगा। एक्चुअल प्रॉफिट हमको निकालना है कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है क्या, क्योंकि उसी पे टैक्स चार्ज करना है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया रहेगा वो आप लिख दीजिएगा। क्लियर? आगे ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, यह देखिए यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसा कि दिया हुआ होगा। ठीक है, बात करें, ऐड करेंगे डिस अलाउड एक्सपेंस। ऐड क्या करेंगे? डिस अलाउड एक्सपेंस को ऐड करेंगे। अब यह डिस अलाउड एक्सपेंस क्या होता है? देखिए वह सारा एक्सपेंस जो बिजनेस के नहीं होगा, वह सारा एक्सपेंस जो बिजनेस का नहीं है, पर्सनल खर्च है, रेसिडेंशियल खर्च है, हमारा प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया, वह सारा खर्चा आपका डिस अलाउड एक्सपेंस होगा। अब यार अगर डिस अलाउड एक्सपेंस को ऐड कर रहे, क्यों ऐड करेंगे? समझिए, अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस अलाउड एक्सपेंस लिखा हुआ होगा तो वह क्या किया होगा? आपके प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। तो सही प्रॉफिट को जानने के लिए डिस अलाउड एक्सपेंस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे ना, इसीलिए मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब डिस अलाउड एक्सपेंस में समझिए क्या क्या आएगा। डिस अलाउड एक्सपेंस में आपका आ जाएगा एक्सपेंस ऑफ हाउस,
डिस अलाउड एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, ध्यान सुनिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रोपराइटर का पर्सनल सारा एक्सपेंस आपका डिस अलाउड एक्सपेंस में आ जाएगा। रेसिडेंशियल के लिए खर्च किया गया सारा खर्चा डिस अलाउड में आ जाएगा। बात करें दूसरा, नन कैश आइटम को ऐड करेंगे। नन कैश आइटम में क्या क्या हो जाएगा, जैसे गुडविल राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन, यह सब क्या करता है, कैश के वैल्यू को कम करता है। लेकिन एक्चुअल में हमारा कैश कम होता नहीं है। अब यार अगर गुडविल राइट ऑफ हो गया तो क्या हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, नहीं ना। गुडविल राइट ऑफ होने से यार वह कम हो रहा है, लेकिन उससे हमारा कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसे भी हम लोग ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन, गुडविल राइट ऑफ, यह सारा नॉन कैश आइटम में जाएगा। क्लियर। अगर आपको कोई प्रोविजन एंड रिजर्व गिवन होगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया होगा, हमने प्रोविजन कर लिया लेकिन एक्चुअल में वह खर्च हुआ नहीं है, ठीक है, हमने प्रोविजन बना के रख लिया है, तो प्रोविजन बनाने के कारण से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। सही करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे। क्लियर। फिर माइनस करेंगे इनकम नॉट रिलेटेड अंडर दिस हेड। समझिए, वह इनकम जो बिजनेस नेचर का नहीं होगा, हमने अभी जस्ट आपको पहले पढ़ा है कि बिजनेस का इनकम क्या क्या हो सकता है, तो जो आपके बिजनेस का इनकम नहीं होगा, जैसे यार हाउस प्रॉपर्टी का है, सैलरी का इनकम है, तो दूसरे हेड से मैच कर रहा, तो वह इनकम को यहां पे माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में वह इनकम लिखा हुआ होगा तो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, हमारे प्रॉफिट को क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा। और सही करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर। उसके बाद जो हमारा आएगा वह टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। क्लियर। यहां तक नो डाउट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आपको मैं एचसी मल्होत्रा का लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बिजनेस का बताता हूं, समझाता हूं उसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं पहले फॉर्मेट ले लेता हूं। यहाँ पे स्क्रीन पे रहा प्रॉब्लम 1 एचसी मल्होत्रा का, डॉक्टर एचसी मल्होत्रा की बुक का प्रॉब्लम नंबर 1। कह रहा है मिस्टर एन प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिज क्लॉथ शॉप। उनका क्लॉथ शॉप है मिस्टर इन का, और उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ। आपके बुक में ईयर कुछ और हो सकता है बच्चे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर रहेगा। अब देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनका दिया हुआ, साथ साथ यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है 2,11,500 है ना, 2,11,500 निकाला हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पे इनमें, यहाँ पे हम टैक्स क्या इस नेट प्रॉफिट पे चार्ज कर देंगे, नहीं, इसमें बहुत सारा खर्च ऐसा है जो बिजनेस का खर्च नहीं है, और बिजनेस का खर्च मान लेने के कारण से बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हमें एक्चुअल बिजनेस का जो इनकम है वह निकालना पड़ेगा, उस पर टैक्स हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट लिख देता हूं 2,11,500। चलिए देखिएगा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन था आपका 2,11,500। यहां तक आप में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। प्लस करेंगे बच्चे डिस अलाउड एक्सपेंस, डिस अलाउड एक्सपेंस, डिसअलाउड एक्सपेंस, जैसे यहां पे दिया था डिसअलाउड एक्सपेंस। अब डिसअलाउड एक्सपेंस वह एक्सपेंस जो बिजनेस नेचर का नहीं है, बिजनेस का नहीं है, जैसे सैलरी बिजनेस का होता है तो या तो ठीक लिखा हुआ यार, रेंट बिजनेस का होता है। हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर का खर्च है 82,000। अब एक बात समझिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस 82,000 लिख देने के कारण से बिजनेस का प्रॉफिट 82,000 कम हो गया होगा, तो सही करने के लिए प्रॉफिट को प्लस करेंगे ना, तो 82,000 यहां पे ऐड करेंगे। क्लियर। हाउस होल्ड एक्सपेंस 82,000। ठीक है यार, अच्छे से शॉर्ट में लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा टर्म्स को। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन में इनकम टैक्स। समझिए मेरी बात ध्यान, इनकम टैक्स बिजनेस का नहीं होता है, बिजनेस का कॉर्पोरेट टैक्स होता है, और किसी बंदे का, किसी पर्सन का पर्सनल इनकम टैक्स किसी आदमी का पेड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स पेड किया होगा या बिजनेस का नहीं होगा, यह बिजनेसमैन का होगा। तो बिजनेसमैन का कोई भी पर्सनल खर्चा या ड्राइंग होता है ना, तो इसे भी ऐड करेंगे, यह बिजनेस का खर्चा नहीं था, बिजनेसमैन का खर्चा था। ठीक है,
जो बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो सही करने के लिए ऐड करेंगे। क्लियर? आगे ध्यान दीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का होता है, पोस्टेज एक्सपेंस बिजनेस का काम होता है, गिफ्ट टू रिलेटिव, अच्छा बिजनेस का काम क्या होता है कि जो जो रिलेटिव आया बिजनेसमैन का उसको गिफ्ट देना, नहीं ना, तो गिफ्ट टू रिलेटिव देने के कारण से बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया होगा, सही करने के लिए ऐड करेंगे। क्लियर? क्योंकि यार जैसे ही गिफ्ट दिए होंगे रिलेटिव को तो बिजनेस का पैसा खर्च हुआ, और बिजनेस का पैसा खर्च होने के कारण से बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, डाउन हो गया होगा, तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करेंगे ना बच्चा? नाइन हंड्रेड। क्लियर? गिफ्ट टू रिलेटेड कितना था, 900 लिख दिए। आगे उसके बाद कह रहा था फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस का फायर इंश्योरेंस होता है, लेकिन उसके बाद कह दिया आपका कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या कह दिया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2100। क्लियर? अब समझिए मेरी बात को, देखिए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का नहीं होता है, बिजनेस का लाइफ नहीं होता यार, वह जी नहीं सकता है, ठीक है, मतलब वह तो यार आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस हमेशा बिजनेसमैन का होगा। अब उसका प्रीमियम पेड किया गया तो या तो पर्सनल खर्चा हो गया, या बिजनेस के प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करेंगे ना? क्लियर? अब आगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे बैड डेप्ट रिजर्व, हम क्या बोले थे कि कोई भी प्रोविजन एंड रिजर्व हमारा ऐड होगा, एक अलग हेड था। देखिए नन कैश आइटम यहाँ नहीं दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन ये सब रहता तो ऐड करते, प्रोविजन और रिजर्व दिया हुआ है तो एक अलग हेड यहाँ पे प्लस कर देंगे, बैड डेप्ट रिजर्व। बैड डेप्ट रिजर्व आपका बिजनेस के लिए यहाँ पे कम कर दिया हुआ प्रॉफिट को 800 ऐड करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे माइनस करेंगे बच्चे इनकम नॉट रिलेटेड अंडर दिस हेड। अभी ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपका बैड डेप्ट रिजर्व के बाद ऑडिट फी बिजनेस का होता है, तो यहाँ पे सारा खर्च हम जो जो बिजनेस का नहीं था वह सब हम ऐड कर दिए, क्योंकि वह प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। अब वैसा इनकम जो बिजनेस का नहीं था और बिजनेस में शामिल कर लिया होगा, तो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि हमारा एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट दिख सके। तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव 275 क्या बिजनेस का है, नहीं ना, तो यह बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो उसको माइनस करेंगे, माइनस इनकम नॉट रिलेटेड दिस एड। कितना था आपका इनकम नॉट 275 तो यहाँ पे यह आप माइनस कर दीजिए, देखिए आपका क्या आ रहा है आंसर, और जो आएगा वह आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। 297 925 297 925 यह आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया। क्लियर? यहां तक नो डाउट क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिसपे आप टैक्स चार्ज कीजिएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस लिख दीजिए। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एचसी मल्होत्रा का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। और यार बच्चे रिक्वेस्ट है,
आपका कॉस्ट का, टैक्स का, मैथ का, मैनेजमेंट का, हर एक चैप्टर का वीडियो आपका यहाँ पे अपडेटेड मिल रहा है। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करने में बुरा नहीं है, फ्रेंड को सजेस्ट करने में बुरा नहीं है यार, थोड़ा हेल्प कीजिए। आपका सजेस्ट, आपका शेयर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट को बढ़ाता है। ठीक है, बाय।